कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, अपने घरों में खुश होंगी। अच्छा जी, यहाँ पे ना मेरी हेल्पर आई हुई थी और 12:30 बजे का आई थिंक टाइम हो रहा है। और आते ही जो है ना, ये सबसे पहले क्या करती हैं, अच्छा कमरा साफ़ नहीं करती, मसलन के बेडशीट बिछा के ना उसके बाद डस्टिंग स्टार्ट कर देती हैं। तो मैं ना यहाँ पे बाजी को कह रही थी कि बाजी देखें, आप पहले झाड़ू वगैरह लगा लिया करें, कमरे को पहले साफ़ कर लिया करें, लास्ट में आप डस्टिंग किया करें। हर दफ़ा ये भूल जाती है, हर दफ़ा ही मैं इनको कहती हूँ, याद दिलाती हूँ, लेकिन ये भूल जाती हैं। तो आज भी ना इसी तरह कर रही थी और ये देखे ना शीशे के ऊपर भी कपड़ा मार रही हैं और कपड़ा भी रख के बाजी भूल जाती हैं। फिर डेली मुझे कहती हैं कि मुझे ना वो डस्टिंग वाला कपड़ा दे दें। तो आप लोगों के साथ भी इसी तरह होता है, जब आपके घर में कोई हेल्पर लगी हो तो क्या वो भी इसी तरह करती हैं? तो वैसे तो ये बहुत नाइस हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन भूल जाती हैं। और दूसरा ये कि सबसे पहले डस्टिंग स्टार्ट कर देती हैं। अब देखें ना, कमरा जब साफ़ होगा तो उसकी जो डस्ट होगी वो तो दोबारा से जाके जुड़ के बैठ जाएगी चीज़ों के ऊपर। तो खैर यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाने लगी थी पराठा कीमे वाला। मसलन इन्होंने ना कीमे की टिक्कियों का मिक्सचर तैयार किया हुआ था, तो मुझे कह रहे थे कि मुझे ना उसकी एक रोटी भी बना दो। तो खुद ही ये तैयार करते हैं कीमे का मिक्सचर, ये बनाते होते हैं, मैं नहीं बनाती होती टिक्कियों का। जब भी करना हो ये खुद ही बनाते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि उन्होंने स्पाइसेस जो है ना वो अपनी मर्जी से डालने होते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी, मैं इनके लिए रोटी बना रही थी। अच्छा, मैं पहले ना इस तरह की रोटियाँ नहीं बनाती होती थी, मसलन मूली के पराठे हो गए, आलू के पराठे हो गए, कीमे के पराठे हो गए। शादी से पहले मैंने बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ें नहीं बनाई थी, तो शादी के बाद अब मुझे बनानी पड़ती हैं। तो बस यहाँ पे ना, अच्छा अक्सर मेरे साथ इस तरह होता था कि कीमे का जब भी मैंने पराठा बनाना तो वो अंदर से हार्ड हो जाता था या खुल जाता था। तो आज मैं कोशिश कर रही थी कि आज मेरे से ये कीमे का पराठा जो है ना अच्छे तरीके से बन जाए। तो मुझे ना आप लोग भी टिप्स दिया करें कि ये जो अंदर से कीमा थोड़ा सा हार्ड हो जाए, तो क्या हमें कीमे को पका के थोड़ा सा फिर इसके अंदर डालना चाहिए या फिर कच्चा ही डालना चाहिए? तो मैंने तो यहाँ पे कच्चा सारा मिक्सचर लिया और मैंने रोटी के अंदर डाल दिया। देखें, अब हर बंदा बिल्कुल पूरी तरह एक्सपर्ट नहीं होता, हर चीज़ का उसको इल्म नहीं होता, उसको भी कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत होती है। तो आप लोगों को अगर इस तरह का कुछ आता है, मसलन कीमे के पराठे बनाने आते हैं ना, तो मुझे आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर गाइड करना है कि आप इस तरह करेंगी ना तो ये इस तरीके से ज़्यादा अच्छा बनेगा, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे ये पराठा सही बनाना नहीं आता। तो यहाँ पर मैंने हाथ से इसको सारा बड़ा कर लिया था साइज़, और पहले मैं बेलने से करती थी, तो मैंने हाथ से ये कर लिया। और मुझे ना मेरे हस्बैंड कह रहे थे देसी घी ना डालना, मुझे थोड़ी सी स्मेल आ रही, पता नहीं क्यों उनको इस दफ़ा ना देसी घी से स्मेल सी आ रही थी। तो मैं तो कोशिश कर रही थी कि देसी घी इनको लगा के दूं, लेकिन नहीं माने। खैर यहाँ पे मैंने ऑयल ही लगा दिया थोड़ा सा। अच्छा, ईशा रमीज़ा जब स्कूल गई हुई इतना, मतलब इस टाइम ये स्कूल गई हुई थी, जैसे ही आई है ना तो मैंने इनको कहा कि आपने खाना है कीमे का पराठा। तो इनको पता नहीं था कि पता नहीं अब वो किस तरह का होता है, क्योंकि पहले मैंने बनाया नहीं था इतना ना। तो मैंने बना के दिया ना, तो ये तो पागल ही हो गई, कहती मामा हमें एक और बना दो। मैंने कहा बस मैं अब बड़ी थक गई हूँ, एक खा लिया ना, अब मैं रात को देखूँगी। तो बस मैंने इस तरह फिर उनको रोका। तो शुक्र है इनको ये पसंद आ गया था, तो मैं सोच रही थी कि इनको बना कर दे दिया करूँगी। तो यहाँ पे ना अब रात के खाने में मुझे आलू मेथी का इन्होंने कह दिया था कि ये बनानी है। ये मेरे हस्बैंड की फेवरेट है आलू मेथी, मैं नहीं खाती शौक से, लेकिन ये खाते हैं। साथ में दही ले लेते हैं, साथ में ये सालन ले लेते हैं और रोटी खा लेते हैं सिंपल सी। तो यहाँ पे मैंने कहा टाइम हो रहा है बहुत ज़्यादा, अब मैं इसको बना लूँ, फारिग हो जाऊँ, ताकि मोहम्मद इब्राहिम जब उठे ना तो मैं उसको पकड़ लूँगी। तो मैं तो इस तरीके से मसलन मसाला भून के ना तो मैं फिर आलू मेथी का सालन बनाती होती हूँ। तो मेरा ख्याल है बनता ही इसी तरह है, तो मेरी कोई अनोखी रेसिपी नहीं है। तो मैंने काट के ना इसको मेथी को, तो मैंने इसको नमक लगा के ना अच्छी तरह से पहले धो लिया था, फिर मैंने नमक लगा के छोड़ दिया था, ताकि इसकी जो भी जितनी भी करवाहट होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो बस यहाँ पे ये काम करना था। मसलन कुकिंग का काम अगर हो जाए ना तो लगता है कि सारे काम हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब मैं अंदर आई थी रूम में, मैंने कहा मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया। मैं लोशन लगा रही थी, वही वाला जो मैं अक्सर आप लोगों को दिखाती होती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा ही मेरे हैंड जो है ना वो ख़राब से हो गए, मसलन ड्राई बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो अब बस मैं अब चेक करने आई थी कि मेथी जो है ना थोड़ी सी गल गई है, तो मैं इसके अंदर आलू डाल दूँ। तो अब थोड़ी सी गल गई थी, तो मैंने आलू ना छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखे हुए थे पानी डाल के। अगर इसमें पानी ना डालें तो ये काले हो जाते हैं। तो बस आलू मिक्स किए हैं, अब इसको हल्की आंच पे पकने दूंगी, हल्का सा पानी का छट्टा लगा दूंगी और ये पकते रहेंगे। तो आज आपने खाने में क्या बनाया, मुझे आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि खाने में हंडिया में आप लोगों ने क्या पकाया, दोपहर के खाने में क्या बनाया, रात के खाने में क्या बनाया, क्या एक ही टाइम बनाते हो या 2 टाइम बनाते हो आप खाना? अच्छा, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है। मैंने बच्चों को स्कूल भेजना था और इनका लंच बॉक्स मैं तैयार कर रही थी। तो जल्दी जल्दी उठ के ना मैंने लंच बॉक्स तैयार किया। मैंने कहा बाद में फिर बच्चों को छुट्टियाँ हो जानी है और मैंने कोई क्लिप नहीं ले पाना। तो खैर यहाँ पे ना मैंने जो चिकन की स्टफिंग तैयार की हुई थी ना कुछ दिन पहले, तो उसको मैंने छोटा छोटा श्रेड करके ना
हाथ की मदद से। तो बस इसमें मायोनीज़ शामिल कर रही हूँ, 2 किस्म के टेस्ट इसमें जा रहे हैं और बिल्कुल एंड हो गया। बहुत सारी ग्रोसरी की चीज़ें आने वाली हैं, बस मंगवाऊँगी ये थोड़े दिनों में, 1-2 दिन में हो सकता है मंगवा लूँ। तो ये मैं डाल के ना इसको मिक्स कर रही थी, क्योंकि मैंने जो ये बनाए थे ना चिकन पीसीज, इसमें और कोई इतना ज़्यादा मसाला था कि काली मिर्च भी डली हुई थी, तिक्का मसाला भी था, तो मुझे मायोनीज़ में काली मिर्च डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब ये रात को ना मैंने, जब मुझे पता हो ना बच्चों ने सुबह स्कूल जाना है, तो मैंने उनके लंच की सारी तैयारी की होती है, तो रात को मैंने सैंडविच ब्रेड मंगवा ली थी इनके बाबा से, और बस अब इनको सैंडविच बना के दूंगी। अच्छा, टिफ़िन बॉक्स में इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती कि हम इतने बड़े बड़े सैंडविच जो है ना बच्चों को डाल के दें, तो यहाँ पे मैं इसके ना पीसीस करूँगी, 4-4 पीस करके ना मैं रख दूँगी। और वैसे भी टाइम इन्होंने 2-2:30 बजे घर आना था, तो मुझे ये टेंशन थी कि कुछ खा के जाएँ और साथ में कुछ ले के जाएँ, ताकि इनको वहाँ पे भूख ना लगे। बच्चों को लग जाती है और सर्दी में ना कुछ ज़्यादा ही भूख लगती है, और मुझे भी बड़ी फ़ील होती है भूख आजकल। मसलन मेरा दिल करता है ये खाऊं, चटपटा वो खाऊं, लेकिन मैं नहीं खाती, बस कंट्रोल कर लेती हूँ। बाज़ दफ़ा ना मैं चोरी चोरी 1 आधा चम्मच लगा भी लेती हूँ, बाद में मुझे बड़ा ही पछतावा आता है कि ये मैं क्या कर रही हूँ अपने साथ। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैंने पीसेस कर लिए थे इसके 4, देखे एक पूरा सैंडविच बना के ना उसके 4 पीसेस कर लिए थे। अब इनको टिफ़िन बॉक्स में रखना आसान हो जाएगा। मैंने रखे हैं बीच में बटर पेपर, और बटर पेपर के साथ मैं अब इसको कवर करके तो रख दूँगी। और साथ में मैंने ना बच्चों के, जब मैं ये काम कर रही थी ना, तब मैंने इनके एग्स जो है ना बॉयल, बच्चों के लिए एग्स बॉयल रख दिए थे एक साइड पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इनको एग बॉयल करके लाजमी देना, तो मैंने वो बॉयल किए हैं। अब उनको कट करूँगी, नमक डालूंगी, काली मिर्च डालूंगी, और बस इनके टिफ़िन बॉक्स में ना रख दूँगी। और एक एक मसलन एक घर से खा के जाएंगी और एक साथ लेके जाएंगी। तो साथ में मैंने ना सोचा था कि इनको फ्रूट्स में भी कुछ दूँ, तो मैंने एप्पल और बनाना निकाले हुए थे, लेकिन मजाल है कि ये वहाँ पर जाके इस तरह की चीज़ खा ले। अच्छा, अभी सुनने में आया है कि बच्चों को स्कूल से छुट्टियां होने वाली हैं, पता नहीं शायद फ्राइडे को हो जाए, मुझे अभी कंफर्म पता नहीं है, ना ही कोई स्कूल से मैसेज आया। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया है तो मुझे कमेंट में बताएं कि वाकई बच्चों को होने वाली हैं इस वीक में। और ये देखें, ये एग्स बॉयल हो गए थे, तो मैं ना यहाँ पे अब डालने लगी थी काली मिर्च और नमक, और मेरे हस्बैंड ना आ गए थे, कह रहे थे पूरे नहीं बीच में रखने हैं, इनको घर से खिला के भेजो। तो बस मैं एक डिब्बी जो है ना इस टिफ़िन बॉक्स के अंदर है। अच्छा, ये ज़्यादा इंपोर्टेड वाले टिफ़िन बॉक्स नहीं है, दूसरे हैं, क्योंकि इनका जो मैंने एक बैग मंगवाया था ना पिंक कलर का, उसमें यही वाला टिफ़िन बॉक्स 2 आते हैं, और दूसरा अगर मैं रखूँ ना येलो वाला तो वो एक ही आता है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा अब यही यूज़ करने लग गई हूँ। जब मैं बड़े वाले बैग्स मंगवाऊंगी ना इनके लिए, तब मैं वो वाले टिफ़िन बॉक्स डालूंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना बनाना के छोटे छोटे पीसेस कट करके ना मैंने बीच में रख दिए थे, लेकिन मुझे आके कहती मामा हमने नहीं बनाना खाया करना, हमें ना साथ दिया करें बनाना। तो बड़े नखरे हैं भाई, आजकल के बच्चों के भी बड़े नखरे हैं। तो बस इनके टिफ़िन बॉक्स तैयार किए, तो बस टाइम हो गया था तकरीबन 8:30 बजे का, 8:45 बजे स्कूल लगना था। तो 8:30 बजे तक मैं ये बना के फारिग हुई हूँ, मुझे अंदर से आवाज़ें आई जाएँ, और साथ में ना मोहम्मद इब्राहिम भी उठ के साथ, मैं अफरा तफरी जब इस तरह की होना तो मेरा तो दिमाग पागल होना स्टार्ट हो जाता है। खैर मैंने जल्दी जल्दी ये बॉक्स को बंद किया, और बस इनकी चाय जो रखी हुई थी वो डालने लगी थी, साथ में रस 2-3 मैंने अंदर लेके जाने थे कि इनको खाली पेट नहीं भेजना, ये खा के नाश्ता थोड़ा सा करके जाए। तो ना बस इनको यूनिफॉर्म जो है ना इन्होंने पहन लिए, तो शुक्र है मेरी बेटियाँ खुद ही पहन लेती हैं। अब बस इनके बाल बनाने थे और बस इनको रेडी करके मैंने भेज देना था यहाँ पे। और साथ में भेजने के बाद मैं क्या करती होती हूँ कि मोहम्मद इब्राहिम को फिर देखती हूँ, और फिर थोड़ी देर उसको जगा के ना मैं फिर उसको सुला देती हूँ। फिर वो झूले में ना चारपाई का जो बांधा हुआ है ना उसमें सो जाता है, फिर मसलन आधा 1 घंटा सो जाता है। और उस 1 घंटे में या तो मैंने अपने थोड़े से काम करने होते हैं, या मैं फिर मेरी कोशिश होती है जब मेरी तबीयत ख़राब हो तो मैं आराम करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो अब मुझे आवाज़ ये देखिए इन्होंने लगा दी थी कि अंदर आ जाओ, बस कर दो अब ये ले आओ इनका नाश्ता। तो बस बच्चे रेडी हो गए, फिर स्कूल चले गए थे। होपफुली आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।